हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 10th क्लास का यानी कि 10वां क्लास का जो द्विघात समीकरण होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं यानी कि हिंदी में द्विघात समीकरण। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण में जो भी आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन सारे फार्मूला को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको द्विघात समीकरण के जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उन सारे फार्मूला के बारे में इस वीडियो में आपको पता हो जाए। और हम आपको ऐसा ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आपको फार्मूला हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है। तो याद रखेंगे कि द्विघात का मतलब होता है जिसका घात 2 हो, जिसका घात कितना हो 2 हो। तो देखिए इसका व्यापक रूप ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां पर आप ये जरूर याद रखेंगे कि a का जो मान है वह 0 के बराबर नहीं होता है। अब भाई क्यों नहीं होता है 0 के बराबर? तो सोचिए अगर हम यहाँ a का मान 0 रख दे तो इधर टोटल 0 हो जाएगा। तो ये जैसे ही 0 हट जाए तो पावर ऑफ x सिर्फ बचेगा x, और x के पावर 1 तो वो तो द्विघात रहेगा ही नहीं। इसीलिए हम क्या करेंगे कि a का मान 0 के बराबर कभी नहीं ले सकते हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि कैसा द्विघात समीकरण होता है। जैसे देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो इस सब में देख लीजिए कि मैक्सिमम पावर आपका 2 है और इसमें भी मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये सब द्विघात समीकरण के उदाहरण है। अब द्विघात समीकरण अगर दिया गया है तो इसमें a, b और c का मान हम लोग कैसे निकालते हैं इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए a आखिर कहाँ होता है? तो x स्क्वायर के गुना में, b कहाँ होता है? तो x के गुना में, और c कहाँ होता है? जो अचर पद होता है सो। तो देख लीजिए x स्क्वायर के गुना में 2 है तो इसीलिए हम a का मान 2 बोले, और x के गुना में 7 है तो x के गुना में तो b होता है इसीलिए b का मान 7 बोले। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद c किसको बोलते हैं? अचर पद को। तो यहाँ पर अचर पद क्या है? 5 है। अगर ये समझ गए तो एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 है। अगर हम इसमें से a का मान निकाले तो यहाँ से देखिए x स्क्वायर के गुना में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है इसका क्या मतलब कि 1 तो जरूर होगा। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे a का मान 1 और b का मान इस बार अगर माइनस में है तो b का मान आपको माइनस ही लिखना है। तो इसीलिए हम -7 लिखे और जो बच गया अचर पद उसको c बोलते हैं और c बराबर हो गया 6। तो हमें उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि उसका व्यापक रूप कैसा होता है और कुछ उदाहरण। ठीक है, तो अगर कोई भी समीकरण जो है इस रूप का है तभी हम उसको द्विघात समीकरण कहेंगे, और अगर इस रूप का नहीं है तो कहेंगे वो द्विघात समीकरण नहीं है। यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अगला फॉर्मूला की बात करते हैं, मूल यानी रूट्स, यानी कि द्विघात समीकरण के मूल कितने होते हैं। सबसे पहला बात हम लोग यह समझते हैं। तो द्विघात समीकरण अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो उसके 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? 2 मूल होते हैं। पहला जो है अल्फा और दूसरा जो है वह बीटा, यानी कि मूलों की संख्या क्या होता है? 2 होता है। एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। अब इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है कि मूलों का योगफल क्या होता है? मूलों का योगफल जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात समीकरण कोई दे दिया गया है या इससे आप द्विघात बहुपद में भी सवाल आपसे पूछा जाता है तो फॉर्मूला सेम रहेगा। मूलों का योगफल का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और यही सवाल अगर पूछा मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा तो फॉर्मूला लिखेंगे c/a। तो ये तो आप लोग दोनों फॉर्मूला समझ गए। और अगर आपसे ऐसा सवाल एक रहता है कि यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा दे दिए गए हैं, आपसे 2 को मूल दे दिया गया हो, क्या क्या? एक अल्फा और एक बीटा, तब आपसे पूछेगा कि द्विघात समीकरण का फॉर्मूला आप बताइए। तो उस टाइम आप फॉर्मूला लगाएंगे x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये फॉर्मूला कब काम करेगा? जब 2 को शून्य दिया हुआ या 2 को मूल जो है वो दिया हुआ रहेगा तब। ये समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग अगला फार्मूला की तरफ अगला फार्मूला देखते हैं। और अगला फार्मूला जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपका 1 नंबर का सवाल भी आता है और 2 नंबर के सवाल भी इससे पूछे जाते हैं। वो कौन सा टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिएगा। विवेचक, या जिसको हम विविक्तर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विवेचक या विविक्तर, जिसको अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो आप याद रखेंगे कि विवेचक पूछे या विविक्तर पूछे, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि परीक्षा में कभी कभी क्या करेगा, विवेचक के नाम से पूछ देगा, और कभी कभी क्या करता है, विविक्तर के नाम से पूछ देता है। तो आप दोनों जो है एक ही चीज है, इस बात को जरूर याद रखेंगे। तो द्विघात समीकरण जो आपका होता है ax² + bx + c बराबर कितना होता है, 0 के रूप का होता है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि विवेचक या विविक्तर का मान बताइए, तो विवेचक या विविक्तर को इसमें देख लीजिए, पहला जो लेटर है आपका कैपिटल डी, यानी डी से डिनोट इसको हम लोग करते हैं, किसके लिए, विवेचक या विविक्तर के लिए। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। और डी बराबर होता है b² - 4ac, और इसी को हम लोग विवेचक या विविक्तर के नाम से जानते हैं। और ये एक बार फिर से देख लीजिए, इसको डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। BAC का मान आप इस समीकरण में से निकाल लीजिएगा, और आप इस फार्मूला का यूज करके आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस फार्मूला को आसानी से याद रखिएगा, क्योंकि ये फार्मूला जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला जो आपका फार्मूला इसी में आता है, द्विघाती सूत्र। जो द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए आपके पास फार्मूला एक होता है, और उस फार्मूला का नाम है x बराबर -b ± √d/2a। एक बार फिर से देख लीजिएगा, x बराबर -b ±√d/2a, जहां पर ये जो आपको √d दिखाई दे रहा है, इस d का मान आप निकालेंगे b² - 4ac, जो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो इस d का मतलब आप समझ गए, b² - 4ac। x का मान हम कैसे निकालेंगे, आप d का मान पहले निकाल लीजिएगा, और इस फार्मूला का यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं द्विघाती सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें 3 गो टॉपिक जो है आपका, जो लास्ट टॉपिक यानी लास्ट जो फार्मूला बचता है, द्विघात समीकरण की प्रकृति यानी उसका नेचर। ये नेचर भी आपसे पूछा जाता है, कहा जाएगा कि इसकी प्रकृति बताइए। कोई द्विघात समीकरण दे देगा और कहेगा कि आप इसका प्रकृति के बारे में बताइए। तो कैसे निकालेंगे समझिएगा। पहला जो आपका है डी, और डी समझते हैं कैसे निकालेंगे, b² - 4ac का मान निकालेंगे, तो ये आपका डी होगा। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, देखिए डी बड़ा है 0 से, मतलब 0 से अगर बड़ा हो तो मूल्य जो है इसका वास्तविक और असमान होगा। असमान कहने का मतलब जो दो मूल्य आएगा वो अलग अलग आएगा, और कैसा आएगा, वास्तविक संख्या आएगा। ठीक, लेकिन अगर डी के मान किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तब हम कहेंगे मूल वास्तविक और बराबर होगा। बराबर कहने का मतलब अगर एगो 4 आया तो दूसरा भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। कब, जब d के मान 0 के बराबर हो, अर्थात b² - 4ac किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तीसरा जो कंडीशन बचता है कि d का मान अगर 0 से कम है, 0 से छोटा है, कहने का मतलब माइनस में आ जाए, d का मान कथी में आ जाए, माइनस में आ जाए, उस टाइम कहेंगे मूल्य जो है वास्तविक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका मूल्य निकालना संभव नहीं होगा, क्योंकि अभी तक देख लीजिए रूट में अगर माइनस आ जाए तो माइनस का वर्गमूल तो होता नहीं है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, d का मान 0 से अगर कम आ जाए तो हम कहेंगे मूल्य वास्तविक नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आप लोग 11th क्लास में जाइएगा तो उस टाइम अगर d का मान 0 से कम आ जाए, माइनस में भी आ जाए, फिर भी हम द्विघात समीकरण का मूल्य निकाल सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या में नहीं बल्कि काल्पनिक संख्या में। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे 11th क्लास में। लेकिन आपको 10वां क्लास में यही 3 गो टॉपिक बनता है, या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से कम होगा, 3 गो। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये आपका 1 नंबर वाला बात है, अच्छा से समझ लीजिएगा तो आपको आसानी से 1 नंबर मिल जाएगा। पहला, d के मान 0 से बड़ा हो तो मूल्य वास्तविक और असमान, 0 के बराबर हो तो मूल्य वास्तविक और बराबर होगा, और अगर d का मान 0 से कम हो तो मूल्य वास्तविक नहीं होगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये सारा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। द्विघात समीकरण में ज्यादा फॉर्मूला यूज नहीं करना है, और जो हमने आपको फॉर्मूला बताया है वही सारा फॉर्मूला आपको यूज
होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।